नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने क्लास में स्वागत करता हूं। यहां पर हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको शब्दालंकार के बारे में जितना भी भेद था उनका यानी कि प्रकार थे उन सब के बारे में बता दिया था। तो आज की डेट में अर्थालंकार में 4 बिंदु हमने अटेंड किया है। उन 4 बिंदुओं को आप आसानी से समझ पाएंगे, वो भी बहुत ही जल्दी से। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए। तो यहाँ पर समानता और तुलना आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना जहाँ की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग कौन से हैं? तो 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण को लेकर उपमा दी जाती है, ठीक। और वाचक शब्द क्या होता है? समानता को प्रकट करने वाला शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, समान, तुल्य, सदिश, सरिस, जैसा, जिमि, जैसे आदि। तो ये जो शब्द हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा वाचक शब्दों को। क्यों? क्योंकि उदाहरण अगर देता है तो आपको पता लग जाएगा ये शब्द अगर रहते हैं उसमें तो आप पहचान लेंगे ये उपमा अलंकार ही है, ठीक है। तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला है उदाहरण। तो यहाँ पर जो है पीपर, ठीक है, पीपर और मन, तो जो मन है वो क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और जो पीपर है यानी पीपर का पत्ता है वो उपमान है। और जो यहाँ पर सरिस है वो है वाचक शब्द। और जो डोला है वो है साधारण धर्म, ठीक है। तो साधारण धर्म डोला, मन जो है वो उपमेय, सरिस जो है वाचक शब्द, पीपर पात जो है यानी पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है, ठीक है। तो जैसे और उदाहरण देख लें तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो चंद्रमा के समान मुख, तो जो मुख है वो उपमेय हो जाएगा और जो चंद्रमा है वो उपमान हो जाएगा। समान जो है, ठीक है, सुंदर, तो सुंदर जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा और समान जो है वो वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, रूपक अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर क्या है कि जो राम रूपी रतन है, ठीक है, राम रूपी रतन है वो जो है, अब राम तो एक इंसान थे, ठीक है, भगवान थे, और उसने रतन धन, उसे धन की तुलना कर दी गई है, ठीक है, धन बता दिया गया है। तो यहाँ पर जो है उपमेय क्या हो गया? धन हो गया, रतन रूपी धन, और उपमान क्या हो गया? राम हो गया। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है चरण कमल बंदव हरिराई। तो चरण कमल बंदव हरिराई, तो क्या हो जाएगा? जो चरण है, ठीक है, वो उपमेय है और जो कमल है वो जो है उपमान है। तो चरण को जो है तुलना जो है यानी भेद रहित जो आरोप प्रकट किया गया है वो कमल के ऊपर किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वो क्या होता है? आपने देखा कि उपमा अलंकार में समानता या तुलना थी और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है संभावना की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, केवल संभावना याद रखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें पहचानने वाले शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों आदि, ठीक है। ये शब्द अगर उदाहरण में आपको मिलते हैं तो आप पहचान लेंगे ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ संभावना की गई किसमें? उपमेय और उपमान में, ठीक है।
चलिए उदाहरण देखिए, शोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मनव लिखा है, तो हमने पहचान लिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें मनव लगा है। ठीक है, तो मनव लगा है इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर जो श्याम का शरीर है, ठीक है, श्याम का शरीर है यानी शोहत ओढ़े पीठ पट, पीला वस्त्र कौन धारण करता है? श्याम ही धारण करते हैं। ठीक है, नीलमणि शैल के जैसे आतो प्रभु प्रहात, जैसे सुबह की रोशनी होती है वैसे नीलमणि जो है शैल जो पत्थर होता है वो चमकता रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर देखिए मानो शब्द है इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए चौथा हम देखें भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? भ्रांति तो भ्रम होगा जहाँ वहाँ पर ही भ्रांति होगी ना। तो जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, ठीक है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम जहाँ होगा वहीं तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, काली बल खाती चोटी को देख भरम होता नागिन का। ठीक है, अब काली काली चोटी है वो भी लंबी सी, ठीक है, तो उसको अगर हम देख लिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे नागिन है। तो यहाँ पर भ्रम हो गया चोटी को देखकर, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण क्या है? ठीक है, रस्सी नहीं सांप है। ठीक है, भ्रम क्या है? ये तो रस्सी नहीं सांप है, कोई कह रहा नहीं सांप है, कोई कह रहा नहीं रस्सी है। ठीक है, तो यहाँ भ्रम है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको बताया अर्थालंकार के 4 प्रकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार। वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग लेकर, प्रकार लेकर, वो भी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद।